चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बात क्लियर हो चुका है कि साल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान की पार्टी ने गठबंधन तोड़कर जो कुछ किया था वह सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर करने का तरीका था। जी हां, इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। एनडीए में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। चिराग पासवान लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, कभी नीतीश कुमार के पक्ष में बोलते हैं तो कभी नीतीश कुमार के सुशासन के लॉ एंड ऑर्डर पर जमकर प्रहार करते हैं। एक तरफ पीएम मोदी का हनुमान खुद को बताते हैं तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार पर सवाल करते हुए बिहार फर्स्ट का नारा देते हैं। कई बार सार्वजनिक मंचों से चिराग पासवान ने ऐसे बयान दिए जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सुशासन को टारगेट करता है। आज उनके जीजाजी और लोजपा रामविलास पासवान पार्टी के नेता और जमुई के सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया में पोस्ट लिखकर साफ कर दिया कि साल 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी ने जो कुछ किया वह असल तौर पर रणनीतिक चाल और राजनीतिक चरित्र का हिस्सा था। जी हां, आपको याद होगा कि साल 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था और उन सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे जहां से जदयू के उम्मीदवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिस्से में जो सीट आया था। पहले जान लेते हैं कि अरुण भारती ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा क्या है। अरुण भारती लिखते हैं कि कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी की असली रीढ़ है। पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की यह स्वाभाविक उम्मीद होती है कि एक दिन उन्हें भी पार्टी की तरफ से जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करने का अवसर मिले। 2020 में जब गठबंधन धर्म के कारण हम अपने कार्यकर्ताओं की इस भावना और उम्मीदों को पूरा नहीं कर सके, तब हमने अकेले चुनाव लड़ने का साहसिक निर्णय लिया। यह केवल चुनावी राजनीति नहीं थी बल्कि अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान था। भले ही इस चुनाव में हम केवल एक सीट जीत पाए, लेकिन सच्चाई यही है कि 137 सीटों पर चुनाव लड़कर हमें 6% वोट मिला था। अगर हम पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ते तो हमारा वोट प्रतिशत 10% से भी अधिक होता। यह हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत और जनता के विश्वास का जीता जागता सबूत था। आगे अरुण भारती लिखते हैं कि असल में यह हमारी रणनीतिक चाल और राजनीतिक चरित्र का हिस्सा रहा है। 2020 ने साफ कर दिया था कि अगर बिहार की राजनीति में कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखती थी तो वह केवल लोक जनशक्ति पार्टी थी। तो इस पॉलिटिक्स को समझिए, समझने की जरूरत है, क्योंकि इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में बातचीत चल रही है और चिराग पासवान की पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि एनडीए में खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने साफ कर दिया कि उनका गठबंधन बीजेपी से है। बीजेपी किसके साथ गठबंधन करती है, किसको कितनी सीट देती है, यह टेंशन जदयू का नहीं है बल्कि बीजेपी का है। आसान तरीके में समझा जाए तो अगर बिहार में 243 विधानसभा सीट है तो या तो 100-100 का फॉर्मूला बनेगा, बीजेपी 100 जदयू 100, या आप कह सकते हैं 105-105। तो जदयू साफ कर चुकी है कि हमारे हिस्से में जो 105 आता है उसमें से हम किसी को कुछ नहीं देंगे। आप अपने 105 या 105 को जोड़ने के बाद जो बची हुई सीटें हैं उसमें आप किसको क्या देते हैं, यह आपका टेंशन है। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान एक तरफ एनडीए में हैं और दूसरी तरफ उन्होंने अपने जीजाजी अरुण भारती को
खुला छूट दे रखा है कि सोशल मीडिया जैसी सार्वजनिक मंच का प्रयोग कीजिए, जमकर जो लिखना है वह लिखिए, और बाद के दिनों में जब एनडीए की बैठक होगी तो वह कहेंगे कि पार्टी के नेता वे खुद हैं और अंतिम फैसला उन्हें लेना है। नहीं तो शब्दों के चयन पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने चुनावी रणनीति का प्रयोग नहीं किया है, राजनीतिक चाल अर्थात चालबाजी। यह स्पष्ट है कि चिराग को 20 से 25 सीट ऑफर किया जाएगा और उससे अधिक अगर चिराग मांगते हैं तो एनडीए साफ, खासकर बीजेपी और जदयू साफ इनकार कर देगी। उस परिस्थिति में चिराग पासवान को एनडीए से बाहर जाना होगा। और याद कर लीजिए कि बीजेपी ने पशुपति पारस को पहले केंद्र में मंत्री बनवाया, पार्टी में टूट होने के बाद चिराग पासवान का साथ देने के बदले पशुपति पारस का साथ दिया, और जब अगली बार चुनाव आई तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस को दूध में गिरी मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। तो चिराग पासवान को समझना होगा कि बीजेपी ना सिर्फ दोस्त है बल्कि समय आने पर दुश्मन भी बनकर बदला ले सकती है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।